शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो पूरा सेक्टर एनालाइज और निफ्टी के ऊपर है। समझते हैं पहले निफ्टी की मैं कौन कौन सी चीज़ें बताऊंगा वो पहले मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी में हम बात करेंगे बस इन चारों की, फाइनेंस, आईटी, ऑयल एंड गैस और ऑटो को पहले समझेंगे। आपका जो क्वेश्चन था मैं वो भी लास्ट में रिप्लाई करूँगा जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे। सेकंड, इसके बाद दो फेसेस होंगे। पहले हम सेक्टर को देखेंगे जो हाईली वेटेज है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हाईली वेटेड चार स्टॉक्स को देखेंगे क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि निफ्टी में क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले निफ्टी ऑन करता हूँ। निफ्टी में हमने ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। निफ्टी में यहाँ पे 125 मिनट का डिमांड जोन है, अच्छा नहीं है लेकिन काम चला हुआ है। तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, वेट करेंगे कि निफ्टी क्या कर रही है। उस समय दिखा देता हूँ, अभी वो टच नहीं हुआ है ना कल हुआ था। ये प्रॉपर इसमें एंट्री अब मिली है जाके। मैं एक में लोड कर लेता हूँ रिफ्रेश चार्ट। ये रहा प्रॉपर। यहाँ पे अभी इसके अंदर एंट्री जस्ट मिली है। शायद से मंडे को हमें गैप अप देखने को मिल सकता है क्योंकि एक अच्छी खासी इसके अंदर बाइंग है। चलते हैं 75 मिनट पे। 75 मिनट पे देखोगे, 75 मिनट पे भी इसमें एक अच्छी सी एरिया यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो गैप अप के चांसेस तो थोड़े से हैं मंडे को, लेकिन देखते हैं। और निफ्टी कल क्यों चली थी वो भी कल बता देता हूँ। कल मोटा भाई ने चलाया था, दिखाता हूँ। मोटा भाई यानी कि रिलायंस, हम इसको भी एक डिमांड जोन की तरह ट्रीट करते हैं कि एक ओरिजिन पॉइंट बाइंग का यही है, चाहे डिमांड हो या ना हो। तो भी मैं तो इसको पर्सनली मार्क करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो कि डिमांड हो या ना हो, ऊपर वाली वीक और लोअर वीक को मैं मार्क कर लेता हूँ। इसके अंदर कल प्राइस ने टच किया तो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी थी, और साथ साथ में इसमें मंथली की ईएमए का भी सपोर्ट है। तो कल का रीज़न तो यही था ग्रीन बनने का, मोटा भाई की वजह से। और एक और चीज़ आपको पॉइंट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निफ्टी को चलाने के पीछे पहले एचडीएफसी का हाथ होता था, लेकिन और देखोगे वेटेज भी इसमें किस में ज़्यादा है, एचडीएफसी की है। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, आजकल क्या कर रहा है निफ्टी, रिलायंस की कॉपी कर रहा है। जो रिलायंस करेगा वही निफ्टी कर रहा है सब चीज़। तो हम ज़्यादातर फोकस अभी रिलायंस पे ही रखेंगे। चलते हैं वापस अपने सेक्टर वाले पे। निफ्टी अभी आया है डिमांड जोन में। मंडे को देखा जाएगा क्या होता है, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, तब डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और रीज़न इसका एक ये भी है, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, इन दोनों को निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो चांसेस हैं निफ्टी इसको तोड़ दे। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और डिमांड जोन अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है। तो टूटेगा तो एक नीचे वाले का प्लेन इसको हम करेंगे। चलते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक भी करते हैं, फिर वो चारों सेक्टर पे डिस्कस करते हैं। निफ्टी बैंक अब जस्ट आया है इसके अंदर, और निफ्टी भी जस्ट आई है कहाँ पे, अपने 125 और 75 मिनट के डिमांड जोन के अंदर आई है। वीकली पे यही पिक्चर है, अभी ईएमए सपोर्ट नहीं दिया है इसको। डेली पे चलते हैं। डेली पे एक यही एरिया है, इसको बॉडी टू वीक मार्क कर रखा है, अभी इसमें एंट्री मिली है। सेंसेक्स तो सेम पिक्चर निफ्टी की बनाता है, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं इस वाले पे, फाइनेंस, आईटी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, ये चारों क्या कर रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंस चलते हैं। फाइनेंस देखो चला नहीं है, इसने क्या किया है, सेम इसने भी, ये तो कोई गार्बेज ही था, अच्छा नहीं था, ये भी तोड़ दिया है, लेकिन ये भी तोड़ दिया है और ये भी तोड़ दिया है। तो मैं कह सकता हूँ एक सेलिंग प्रेशर मुझे इसमें दिख रहा है अच्छे खासा। तो जो हमारा ये वीकली का है, इसके भी चलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। एक तो पावरफुल वाला ये एरिया है फाइनेंस के अंदर, तो इधर तक जब तक आएगा तब तक तो बहुत डाउन हो जाएगी मार्केट, पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। ये वाला अब उस एरिया के अंदर भी मुझे, ये नीचे का मैंने मार्क कर रखा है एरिया, ये रहा डेली पे। ये वाला सबसे ओरिजिन पॉइंट है और ये वाला भी अच्छा है, दोनों ही हमारे बेस्ट है। अगर ये टूटता है तो हमारा बैकअप प्लान ये वाला रहेगा, फिर उसके बाद तो क्वार्टर का ही रहेगा जो है। ठीक है, और सपोर्ट अभी मिल रहा है इसका 125 मिनट पे। चलते हैं 125 मिनट में, ये भी अभी अपने एक डिमांड जोन के अंदर रुका है और गार्बेज के थ्रू एरिया है, तो इसके भी चांसेस थोड़े कम है चलने के, लेकिन गैप अप हमें देखने को एक मिल सकता है। और चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फाइनेंस के बाद है आईटी, फिर ऑयल एंड गैस।
आईटी पे चलते हैं। आईटी अभी अपने डिमांड जोन में नहीं आया, और साथ साथ में देखोगे इन्फोसिस हाईली वेटेड स्टॉक्स भी अपने डिमांड जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, वो चल नहीं रहा। रीज़न यही है क्योंकि आईटी सेक्टर का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा उसे। तो ये रहा मेरा आईटी का। इसकी मार्किंग मैंने थोड़ी की है, बताता हूँ कैसे मैंने किया है। मैंने इस कैंडल की विक और इस कैंडल की ओपनिंग को मैंने मैच किया है, क्योंकि रेंज बहुत छोटी हो रही थी, मैं विक टू विक मार्क नहीं करना चाह रहा था, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अभी आईटी सेक्टर का हमें सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा डाउन आने के और चांसेस हैं। सेकंड है हमारा ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में हुआ क्या है, वीकली पे चलते हैं। वीकली पे जो ये डिमांड जोन था ये इतना खास नहीं है, देखोगे तो इतने भी इसकी अच्छी क्लोजिंग नहीं है, लेकिन एक टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि जब सब चीज़ का सपोर्ट मिलेगा तो इसका भी सपोर्ट हमें मिल सकता है। डेली पे चलते हैं। डेली पे बेस्ट एरिया तो मैंने मार्क कर रखा है ये वाला, सबसे बेस्ट यही है, और इसके अंदर अभी प्राइस रुकी हुई है अपने एक डिमांड जोन के अंदर। तो ये भी चांसेस हैं इसके भी कल गैप अप ओपनिंग के, क्या ग्रीन कैंडल बनाने के। लेकिन अगर सेलिंग ज़्यादा हो रही तो सारी चीज़ क्या करेगी, ऊपर जाके टर्न ले जाएगी, जैसे फ्राइडे को किया इसने। नेक्स्ट चलते हैं, ऑयल एंड गैस के बाद है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के ऊपर हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने ये वाला डिस्कस किया था। तो ये टूट गया, ब्रीच हो गया, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। तो कोई नहीं, एक वीकली का अभी हम पे ये वाला सेफ एरिया बचा, ये अच्छा है, लेकिन इतना भी खास नहीं है, पर ये वाला ओरिजिन पॉइंट है बाइंग का, ऑल टाइम हाई का सेक्टर है। थोड़े से इसमें डाउट रहेंगे, लेकिन सब चीज़ का सपोर्ट रहेगा तो ये भी चल जाएगा। तो डायरेक्ट एंट्री हम किसी में भी नहीं लेंगे। अब चलते हैं हाईली वेटेज स्टॉक्स में। हाईली वेटेज है एचडीएफसी बैंक। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक पे चलते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि मंथली की हमारी लोकेशन अच्छी नहीं थी, तो भी हमने एक रिस्क लेने के लिए, क्योंकि सबका हमें सपोर्ट चाहिए, तो किसी ना किसी चीज़ का हमें एचडीएफसी में भी सपोर्ट चाहिए। वीकली पे भी कुछ खास एरिया नहीं था, गार्बेज के थ्रू था। डेली पे भी कुछ अच्छा नहीं है, इसके अंदर सपोर्ट करने लायक तो इसमें कुछ है ही नहीं। और ऊपर से आजकल निफ्टी इसके थ्रू, इसके साथ साथ नहीं चल रही है, आजकल मोटा भाई के अकॉर्डिंग चल रही है। रिलायंस चलते हैं, सेकेंड वेटेज स्टॉक रिलायंस 8.62 की। रिलायंस अपने एक डिमांड जोन के अंदर आया है, और साथ में इसमें मंथली की ईएमए का भी सपोर्ट है, तो चांसेस है ये इसको रोक लेगा। और नहीं तो हमारा बैकअप प्लान तो ये रहा, यहाँ पे हमने रख ही रखा है इसको। तो दोनों को मर्ज करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक भी एक अपने डिमांड जोन के अंदर ही है। वीकली का डिमांड जोन बहुत अच्छा है इसका, ये रहा एक वीकली का डिमांड जोन इसका बहुत अच्छा है। साथ में मंथली पे इसमें देखोगे प्राइस कैसे जा रही है, टुकड़ों में ऊपर जा रही है, गार्बेज के थ्रू जा रही है। तो मंथली पे तो कोई पिक्चर है ही नहीं, डायरेक्ट वीकली और डेली। ये वाला एरिया बेस्ट होगा इसमें, ये नीचे का 125 मिनट पे। लास्ट बचा है इन्फोसिस। इन्फोसिस का मैं आपको यहीं पे दिखाता है। इन्फोसिस क्या कर रहा है, अपने एक डिमांड जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक सप्लाई जोन था मंथली का, ये रहा विदाउट बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन था। वीकली पे क्या हुआ, वीकली पे प्राइस इसको टच किया, नीचे आया, और ऊपर जब गया प्राइस तो एक यहाँ पे डिमांड जोन बनाया ऊपर और एक नीचे, ठीक है। दोनों को मैंने विक टू विक मार्क किया है। अब एक चीज़ देखो, इन्फोसिस अभी अपने एक वीकली के डिमांड जोन के अंदर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। चल क्यों नहीं रहा, चलने का रीजन अभी दिखाया, आईटी सेक्टर ही अभी हमारा डिमांड जोन के अंदर आया ही नहीं है, तो इस वजह से ये भी नहीं चल रहा। तो मैं कह सकता हूँ हाईली वेटेड जो स्टॉक्स हैं वो अभी इतने सपोर्ट में नहीं है, अभी उनकी बारी आने बाकी है। और निफ्टी भी अपने 125 मिनट के डिमांड जोन के अंदर अब आया है। तो देखते हैं मंडे को गैप अप होती है, क्या होती है, या ब्रिज कर देता है, वो भी देखते रहेंगे। और आपने जो स्टॉक्स पूछे थे मैं उनके ऊपर बता देता हूँ व्यू। सबसे पहले था मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम कैसे स्टॉक को पिक करते हैं, ये था। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, ये थोड़ी बड़ी पिक्चर है, बड़ा टॉपिक है। और एक न्यू स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ये जीटीएफ के किसी कोर्स में नहीं थी, मैं आपको
अलग से बताऊंगा। ये एक न्यू स्ट्रेटेजी है, कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है कि कब वो मार्केट गिरेगी कब बढ़ेगी। ठीक है, ये आप मेरे इंस्टाग्राम में देख लेना। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने पहले ही बोला था कि ये मार्केट निफ्टी गिरने और गिरी भी थी उसके बाद। ठीक है, डा और तो बस यही था। बस मंडे की को देखते हैं क्या होता है। मंडे को स्विंग ट्रेड दो दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।